हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी रूट वर्ड की एक सीरीज चल रही थी, उसी में एक और वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला वर्ड क्या है? अकार्पस। ठीक है, अकार्पस। व्हाट इज द मीन ऑफ अकार्पस? बताइए, अकार्पस का क्या मतलब होता है? वैसे तो आप इसका मतलब निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको शायद याद भी करना पड़ेगा अकार्पस क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अकार्पस एक्चुअल में जो हमारा वर्ड बना हुआ है ये किससे बना है। देखिए, ए अलग से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, और कार्प अलग से लिखा हुआ है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ए अलग से है और कार्प अलग से है। ठीक है, ये कार्प है और प्लस ओ यू एस ये अलग से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें ओ यू एस लास्ट में लिखा हो उस वर्ड, वो किसी भी वर्ड को क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। ठीक है, तो आप क्या समझ में आया? और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ ए या एन का मतलब क्या होता है? विदाउट। तो ए का मतलब क्या होगा दोस्तों? विदाउट आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा विदाउट। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक, तो विदाउट। और कार्प का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो आप जानते हैं कार्प का मतलब क्या होता है? फ्रूट। कार्प का क्या मतलब होता है? फ्रूट। ठीक है, फ्रूट मतलब होता है। और ये आप इसने बना दिया एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या होता है कि विदाउट मीन्स के बिना, और फ्रूट मीन्स फल। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका मतलब आप जानेंगे कि बिना फल का नहीं, बिना फल का नहीं। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा पौधा, ठीक है, या कोई भी ऐसी लैंड या भूमि या सॉइल, ठीक है, सॉइल की स्पेशली बात करते हैं। सॉइल की जब आप उस पर कोई भी एक प्लांट ग्रो कराते हैं, ठीक है, और प्लांट ग्रो कराते हैं लेकिन उस प्लांट में फल ना आए, उस प्लांट में फल ना आए, तो क्या कहेंगे आप? उस सॉइल को आप क्या कहेंगे? बताइए मुझे। अनउपजाऊ कहेंगे? नहीं कहेंगे? जिसमें भाई आपने कोई प्लांट लगाया है और वो प्लांट कोई भी फ्रूट नहीं दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अनउपजाऊ। तो अकार्पस का मतलब होता है विदाउट फ्रूट। विदाउट फ्रूट का मतलब क्या है? वो स्थान जहां से हमें कोई फ्रूट ना मिले प्लांट्स लगाने के बावजूद भी, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अनउपजाऊ बोलेंगे। अनउपजाऊ का मतलब क्या होता है? वो चीज जहां से हमें कोई भी रिजल्ट ज्यादातर ना मिले, अनउपजाऊ। ठीक है, तो आप लोग इसका मतलब समझ रहे होंगे। अनउपजाऊ का मतलब क्या होता है? कोई भी सॉइल जहां पर हम लोग किसी फ्रूट्स को या किसी भी प्लांट्स को लगाते हैं लेकिन वहां से कोई फ्रूट नहीं मिलता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अकार्पस का मतलब अनउपजाऊ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एसेंट्रिक। एक्चुअली में एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं एसेंट्रिक कितने से मिलके बना हुआ है? एसेंट्रिक दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। देखिए, ये तो मिलके बना हुआ है ए से, ठीक है, ए वर्ड इसमें शुरू में लगा हुआ है, और दूसरा कौन सा है आपका? सेंट्रिक। ठीक है दोस्तों, सेंट्रिक। तो सेंट्रिक, ठीक, सेंट्रिक से मिलके बना हुआ। अब देखिए, ए का मतलब होता है के बिना, और सेंट्रिक किससे मिलके बना हुआ है? सेंटर से। किससे मिलके दोस्तों बना हुआ है? सेंटर से। तो आप लिखेंगे भैया किससे मिलके बना हुआ है? सेंटर। तो सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। मतलब जिसका कोई केंद्र ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बताइए, अकेंद्रित बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? अकेंद्रित। अकेंद्रित का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई केंद्र ना हो, जिसका कोई मिड पॉइंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? असेंट्रिक। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों? अकेंद्रित। ठीक है, तो आप लिखिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग अकेंद्रित। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको याद होते चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, एसिफेलस। एसिफेलस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताइए। देखिए, एसिफेलस का मतलब क्या होता है, आप इसको बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि ये कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? एक्चुअल में ये आपका 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन सा? देखिए, तो आपका पहला वर्ड क्या है? लेटर, यहां पर कह सकते हैं ए को तो लेटर ही मानेंगे क्योंकि सिंगल है, तो ए से मिलके बना हुआ ए। और दूसरा इसमें क्या है? सिफेल। सिफेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सिफेल। ठीक, और तीसरा जो इसमें मिलके बना हुआ है जो है ऑस। ठीक है, तो क्या ये मिला है? एसिफेलस। एसिफेलस से। अब आप जानते हैं, जब भी किसी के लास्ट में ओ यूएस, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें ओ यूएस, इसमें भी है ओ यूएस, तो ये किसी भी वर्ड को क्या बना देता है दोस्तों? एडजेक्टिव। ये उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को फिक्स कर देता है कि वो एडजेक्टिव बन गया है। ओके, अब आप जानते हैं कि ए का मतलब होता है विदाउट। ए का मतलब दोस्तों क्या होता है? विदाउट। ठीक है, अब सिफेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेड। विदाउट, इसका मतलब होता है हेड, तो बिना सिर का। अब बिना सिर का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का नीचे का रूट ही रूट या ट्रंक ही ट्रंक रह गया, ऊपर का हेड कट गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में विदाउट का मतलब होता है के बिना, और हेड का मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है,
आप कोई चीज पढ़ते हैं या कोई चीज लिखते हैं या कोई चीज समझते हैं या किसी से बात करते हैं, तो आपका आई कांटेक्ट या आपका हेड आपके पूरे शरीर को लीड करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ाने का काम कौन करता है भैया? हेड करता है। और जब हेड नहीं होगा तो बताइए आपका शरीर क्या लीड करेगा आगे के लिए? नहीं। आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं लीड करेगा, क्योंकि जब हेड ही नहीं होगा तो लीड क्या करेगा? तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है नेतृत्व विहीन, मतलब जिसका कोई नेतृत्व ना करता हो, मतलब लीडर जिसका कोई ना हो, हैविंग नो लीडर। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? हैविंग नो लीडर। आप यहां पर देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे हैविंग नो लीडर, ठीक है। हैविंग नो लीडर का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई लीडर ना हो। जैसे कि अगर बॉडी का हेड हटा दिया जाए तो क्या बॉडी लीड करेगी आगे को? नहीं करेगी। तो जिस व्यक्ति का या जिस भी समाज का, जिस भी ग्रुप का कोई लीडर ना हो, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? ऐसी फेलस बोलते हैं, ठीक है। हैविंग नो लीडर, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ऐसी फेलस बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? तो देखिए आप, एक्रोमेटिक जो आपका है वो आपका तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो आप जानते हैं कि ए मिलकर बना हुआ है। ए का मतलब विदाउट, यानी कि नेगेटिव सेंस में ले जा रहा है ए। और दूसरा आपका कौन सा है दोस्तों? क्रोम, ठीक है। क्रोम या कह सकते हैं क्रोमेट, क्रोमेट कह सकते हैं। हाँ दोस्तों आप कहेंगे क्रोमेट, ठीक है। तो आप कहेंगे क्रोमेट। और तीसरा आपका इसमें लिखा हुआ है इक, ठीक है। जब भी किसी के लास्ट में आई सी लग जाता है तो वो भी बना देता है क्या दोस्तों? उसको एडजेक्टिव बना देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं। ए का मतलब होता है विदाउट और क्रोमेट का मतलब होता है कलर। क्या होता है दोस्तों? कलर इसका मतलब होता है। कलर आप जानते होंगे जिसका मतलब होता है रंग, ठीक है, रंग होता है। इसका मतलब क्या? ए का मतलब विदाउट और कलर मीन्स रंग, बिना रंग का। बिना रंग का क्या होगा? जिसका कोई रंग ना हो उसे क्या कहेंगे? रंगहीन कहेंगे? नहीं कहेंगे भैया, कलरलेस। क्या कहेंगे दोस्तों? कलरलेस कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है कलरलेस। ये इसका सिनोनिम्स है, कलरलेस। अगर आपको इसका एंटोनिम तैयार करना हो तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? कलरफुल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो आपको इसका एंटोनिम तैयार करना हो तो आप दोस्तों क्या बोलेंगे? कलरफुल, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है रंगहीन। रंगहीन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई रंग ना हो। तो ये हमारे 4 वर्ड्स आज कंप्लीट हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे वीडियोज या और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो या इसमें और ज़्यादा आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई आपको और चीज़ पढ़नी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस पर जाकर के उस पर कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, ठीक है। और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो इस पर जाकर के कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।